ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान की पैरा 14 ब्रिगेड के बहादुर जवान काजी सज्जाद अली 20 साल की उम्र में ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि उन्हें पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बने रहना है या नहीं। पाकिस्तानी फौज के नारवा सुलूक के बाद उन्होंने फौज छोड़ने और हिंदुस्तान की मदद करने का जज्बा पैदा हुआ और काजी सज्जाद अली की मदद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शकरगढ़ की लड़ाई में शिकस्त फाश्त दी थी और अब 50 साल बाद कर्नल काजी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की 14 पारा ब्रिगेड के बहादुर जवान काजी सज्जाद अली 20 साल की उम्र में इस बात को सोचने को मजबूर हो गए कि क्या उन्हें पाकिस्तानी सेना में बने रहना चाहिए या नहीं। मशरक़ी पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश है, पाकिस्तानी फौज के जुल्म की दास्तानों ने सज्जाद अली को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था और उन्हें पाकिस्तानी फौज को छोड़ भारत की मदद करने का अज़्म किया। उनकी मदद से भारत ने पाकिस्तान को शकरगढ़ की लड़ाई में बुरी तरह पछाड़ दिया। 50 साल बाद कर्नल काजी सज्जाद अली को सदर जमहूरिया ने पद्मश्री एजाज से नवाजा है। I came to know the details of the genocide which was being happening. So tragedy of Hamlet came into my mind. To be or not to be, to do or not to do. I decided I will do. I decided that I will not stay with them. I decided I will desert from the post of duty and go and join Mukti Bahini. I can contribute a lot. मार्च 1971 में जूतों में नक्शे और दस्तावेज छुपाए 20 साल के जवान अफसर सियालकोट के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए ताकि वो खुद को हिरासत के लिए पेश करें। पाकिस्तानी सेना की जानकारी, स्केच, कोऑर्डिनेट समेत सारी जानकारी लिए वो सियालकोट के रास्ते दाखिल हुए। जेब में 20 रुपए और पाकिस्तान का पहचान पत्र लिए सज्जाद अली जब भारत की सीमा में दाखिल हो रहे थे, तब पाकिस्तानी फौज ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने भी गोलीबारी की। तब सज्जाद अली ने एक नाले में कूदकर जान बचाई थी। I had one boot, one trouser, one shirt. Inside the boot, on the layers after layer, all the informations I have, sketches, drawings, coordinates, and 20 rupees in the pocket of mine with a Pakistani identity card. When I crossed over, I had a very long journey actually. At some point near the border, I was fired upon. That was in the early evening time. It was not fully dark, but I ducked myself. I went into a nala and I saved myself. I didn't go up to the BSF in the border because there was a rumor in the Pakistan circle that BSF and the Jhelum Rangers of Pakistan, they are friendly. They might hand me over. I don't know. Know what is going on. I didn't take a chance. I went deep into the Jammu Kashmir border areas. Walked days and nights. Then I was apprehended by Central Reserve Police. I was taken to their camp. From there handed over to the military. जैसे ही सज्जाद अली ने पाकिस्तानी फौज की तैनाती से जुड़े कागजात सामने रखे, भारतीय अफसरान के समझ में आ गया कि सज्जाद अली का मकसद क्या था। बाद में उन्हें दिल्ली भेज दिया गया, जहां सफदरजंग इनक्लेव में वो कई महीनों तक मुख्तलिफ एजेंसियों के अफसरान से बातचीत करते रहे। कर्नल सज्जाद बाद में एक आला बांग्लादेशी फौज के अफसर बने। आइए सुनते हैं कर्नल सज्जाद अली जिन्नाह के ताल्लुक से क्या कुछ कहते हैं। Jinnah made 3 promises, major promises. Number 1, I will give you democracy, I will give you equal rights, I'll give you solvency. So people of Bengal trusted on Jinnah. He was a prolific speaker. Give the credit to the devil. He was a liar but prolific speaker. And people trusted in him. But then he didn't give us democracy. He didn't give us equal rights. He didn't give us economic solvency. I always say, within 23 years, Jinnah's Pakistan became a kabristan for us. भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कर्नल सज्जाद अली कहते हैं कि भारतीय फौज ने कभी सरेंडर नहीं किया।
1971 की लड़ाई हारने के बाद 93,000 पाकिस्तानी फौज की जान भारत ने बचाई, लेकिन पाकिस्तान को इसका एहसास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।